प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अगर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 में कक्षा 10th में साइंस में आपको 80/80 बनाना है तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको साइंस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये साइंस का पेपर है जो आप कंप्लीट अच्छे से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो निर्देश आपको जरूर फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है यानी सेक्शन ए दिया गया है। और इसमें आपके बहुविकल्पिक प्रश्न हैं जिसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको पोषण दे रखा है, बी में आपको उत्सर्जन दे रखा है, सी में आपको श्वसन दे रखा है और डी में आपको परिसंचरण दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो परिसंचरण से संबंधित है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि कौन से यंत्र द्वारा रक्त दाब मापा जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो कौन से यंत्र से नापा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर, बी में आपके बैरोमीटर, सी में आपके स्टेथोस्कोप और डी में आपके लेक्टोमीटर। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी कौन से यंत्र से आपके रक्त दाब नापा जाता है तो उस यंत्र का नाम है आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आउटू ग्रंथि है उसको थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन और मैग्नीशियम। तो इसमें भी आपको सही उत्तर है वो बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मेडुला और बी में आपके आग्र मस्तिष्क और सी में आपके प्रमस्तिष्क और डी में आपके अनुमस्तिष्क। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो ए ऑप्शन में आपके धोने का सोडा, बी में आपके जिप्सम और सी में आपके बेकिंग सोडा और डी में आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें जो बेकिंग सोडा है इसमें आपके क्रिस्टलन का जल है वो उपस्थित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए चित्र अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली जो अक्स गैस है उसको आपको पहचानना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई गैस है जो आपके जो दानेदार जिंक है जो जस्ता है वो किसके साथ तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। यानी जो जिंक है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, आपके तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर कौन सी जो गैस है वो कौन सी गैस उत्पन्न होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक तत्व क्यों जो मुलायम है और उसको अपन चाकू से आसानी से काट सकते हैं और तत्व जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में से तत्व को पहचानिए जो आपके मुलायम है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इनमें से तीनों में से एक आपको दे रखा है जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है यानी के जो पोटेशियम का प्रतीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि परावर्तन के नियम है वो लागू होते हैं केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल अवतल दर्पण के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में 9वां प्रश्न है आपके कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है। तो पानी में प्रकाश की जो चाल है वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि विद्युत आवेश है उसका जो SI मात्रक है वो बताना है। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 है कि दिए गए परिपथ में बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है।
तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है उसको अपन क्या कहते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला है कि स्रावित हार्मोन के समय और मात्रा को कौन सी क्रिया विधि से नियंत्रित किया जाता है। और दूसरा है कि संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र आवेग को प्रयुक्त करता है। तो इसमें भी आपको रिक्त स्थान लिखना है। और तीसरा है कि पारितंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा की हानि होती है, 10% हानि होती है। इसमें आपको 10% हानि लिखना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 है कि टेहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो उस नदी का नाम लिखना है। और 5वां है कि प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u के अनुपात लेंस के आवर्धन को व्यक्त करता है। तो इसमें आपको आवर्धन लिखना है और जो मैग्निफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और छठा प्रश्न है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें टंगस्टन आएगा आपके। ओके, उसके बाद में तीसरा प्रश्न है अति लघुत्रात्मक प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है। और दूसरा प्रश्न है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती है। और उसके बाद में तीसरा प्रश्न है CFC का पूरा नाम लिखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैस। और चौथा प्रश्न है आपके कि मानव के कौन से अंग में कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। तो आंत आएगा इसका आंसर। और 5वां है पुनः चक्रण क्या है। और छठा प्रश्न है संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है आपके कि अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाना है। और 7वां प्रश्न है स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर लिखिए। और 9वां प्रश्न है दंत अक्षय का जो कारण है, जो रीजन है वो आपको बताना है। और 10वां प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक का क्या कार्य है। और 9वां प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती 11वां प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। और 12वां प्रश्न है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है वो किस प्रकार का है। तो इसमें आपको एक समान लिखना है। और उसके बाद में खंड ब है यानी सेक्शन बी है। और इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है जो प्रश्न संख्या 4 से 16 के जो उत्तर है वो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और शब्द सीमा है वो आपको 50 शब्द में उत्तर लिखने हैं। जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कि जैव विकास प्रक्रम है उसमें जीवाश्म की क्या भूमिका है वो लिखनी है। और 5वां प्रश्न है कि मानव में दोहरा परिसंचरण है वो क्यों आवश्यक है वो आपको बताना है। छठा प्रश्न है आपके कि मेंढक और छिपकली के समजात अंग का चित्र बनाइए। और 7वां प्रश्न है पारितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसे कहते हैं वो आपको बताना है। 8वां प्रश्न है लोह धातु पर भाप की क्रिया का जो नामांकित चित्र है वो बनाना है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि लवण के विलयन की चालकता की जांच का नामांकित चित्र बनाइए। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10 है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वॉच ग्लास में इकट्ठा होने वाले उत्पाद के नाम सहित आपको नामांकित चित्र बनाना है। 11वां प्रश्न है उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है उनको आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है कि तन्यता को परिभाषित कीजिए और सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। तो सबसे अधिक तन्य धातु है सोना। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 कि प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। तो प्रकाश का जो अपवर्तन है उसके दोनों रूल आपको दोनों नियम है वो लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 14 है कि श्रेणी क्रम में संयोजित 4 प्रतिरोधक हैं आपके R1, R2, R3 और R4 के तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के सूत्र की व्युत्पत्ति आपको करनी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पियर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो उष्मा है वो आपको मान निकालना है, उष्मा की मात्रा आपको ज्ञात करनी है। और प्रश्न संख्या 16 है कि प्रणालिका क्या है, प्रणालिका से विद्युत चुंबक कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में खंड स यानी सेक्शन सी और इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपको दे रखे हैं जिसमें प्रश्न संख्या 17 है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को आपको समझाना है। और इसके अथवा में प्रश्न है आपके कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस की जो कार्य प्रणाली है उसको आपको समझाना है।
प्रश्न संख्या 18 है कि प्लेनेरिया का चित्र बनाइए और विकास से संबंध में जीवाश्म के महत्व को आपको समझाना है। और अथवा में प्रश्न है कि मेंडल के किसी एक विकल्पी जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। प्रश्न संख्या 19 है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। और दूसरा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अथवा में क्वेश्चन आपको दे रखा है कि अपचयन अभिक्रिया है उसको उदाहरण सहित समझाना है और निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को आपको संतुलित करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 20 है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है और विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाकर कार्य प्रणाली है वो समझानी है। अथवा में प्रश्न है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए और किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र द्वारा उत्पन्न बल है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में सेक्शन डी है खंड द है और इसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं जिसमें प्रश्न संख्या 21 है और प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसका एक उदाहरण लिखना है। दूसरा प्रश्न है जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप क्यों विकसित हुआ। तीसरा प्रश्न है प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। और अथवा में प्रश्न आपको दे रखा है कि अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए और किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य लिखिए। और तीसरा है मादा मानव में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का जो नामांकित चित्र है वो बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 से निम्न को सुमेलित कीजिए जिसमें जिप्सम है, विरंजक चूर्ण है, बेकिंग सोडा है और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इनके सूत्र आपको दे रखे हैं, कौन से का कौन सा सूत्र है वो आपको बताना है। जिसमें जिप्सम का जो सूत्र है वो क्या होगा आपके, यानी P को आपको 2 से मिलाना है, CaSO4 हाफ H2O। और विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, तो जो Q है उसको 3 से मिलाना है और बेकिंग सोडा है उसको आपको 1 से मिलाना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको 4 से मिलाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके देखिए जिप्सम का जो सूत्र है वो क्या होगा आपके, सॉरी थोड़ा गलत बता दिया मैंने आपको, जिप्सम का सूत्र होगा CaSO4 2H2O। तो P को आपको 4 से मिलाना है और विरंजक चूर्ण यानी Q को आपको 3 से मिलाना है और बेकिंग सोडा है उसको आपको 1 से मिलाना है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपको 2 से मिलाना है। ये आपके करेक्ट है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X और Y निकलती हैं। गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है और गैस Y है उसको जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ गैस X और Y कौन सी होगी उनके आपको नाम बताने हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं अथवा में आपको दिया गया एक सारणी दी गई है और उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन की जो आयन की सांद्रता है उसको आपको घटते क्रम में लिखना है। और दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि जब एक सोडियम यौगिक अक्ष की तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है तब लवण जल और गैस Y प्राप्त होती है। यौगिक अक्ष का पावर रोटी ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। गैस Y चूने के पानी को दूध या श्वेत अवक्षेप करती है। यौगिक अक्ष और Y के जो नाम है वो आपको बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 आपको दे रखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है और एक ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है जो आप कंप्लीट इसको पढ़ सकते हैं और इसमें आपको आरेख भी बनाना है। और अथवा में प्रश्न है लेंस की क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। एक डॉक्टर प्लस 2.0 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है और ये किस प्रकार का लेंस है। एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दर्शाने के लिए कोई भी एक किरण चित्र आरेख आपको बनाना है। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, अगर किसी भी क्वेश्चंस के आंसर में आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी साइंस के अंदर ये पेपर पढ़कर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस पेपर की जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।